बच्चों, आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूं ना, वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां लोगों ने एक गलती की थी, बहुत बड़ी गलती, और उस गलती की सज़ा उन्हें सालों बाद मिली। हमारे गांव के पास एक रास्ता था, पुराना, सुनसान। दिन में तो लोग वहां से गुजर जाते थे, लेकिन रात होते ही कोई उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोग कहते थे वहाँ एक औरत चलती है, सफ़ेद साड़ी में, धीरे धीरे, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो, और जो भी उसे देख लेता है वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। अब तुम सोच रहे होगे, दादी ये तो बस डराने की बातें हैं। मैं भी यही सोचती थी जब तक ये सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ। मेरा नाम सरिता है और ये कहानी है मेरे अपने गांव की। उस दिन गांव में एक आदमी की मौत हुई, रामकिशन। लोग कह रहे थे दिल का दौरा पड़ा, लेकिन जिसने भी उसकी लाश देखी वो एक ही बात कह रहा था। उसके चेहरे पर डर जम गया था, ऐसा डर जो मरने के बाद भी नहीं जाता, जैसे उसने आखिरी बार कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं हो सकता। शाम तक पूरा गांव एक ही बात कह रहा था, वो वापस आ गई है। मैंने अपनी माँ से पूछा, कौन? लेकिन उन्होंने तुरंत मुझे डांट दिया, ऐसी बातें मुंह से मत निकाला कर। लेकिन बच्चों, माँ की आवाज़ में डांट कम थी, डर ज़्यादा था। उस रात पूरा गांव जल्दी सो गया, दरवाजे बंद, खिड़कियाँ बंद, और हर घर में दिया जल रहा था, जैसे हर कोई किसी चीज़ से छुप रहा हो। मैं भी अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन नींद आँखों से कोसों दूर थी। बार बार वही ख्याल, रामकिशन, उसका डर और वो औरत। रात गहरी होती गई और तभी सरिता। मैं एकदम से उठ बैठी। किसी ने मेरा नाम लिया था। मैंने सोचा शायद माँ होगी, लेकिन आवाज़ फिर आई, सरिता बाहर आओ। ये आवाज़ माँ की नहीं थी, ये बहुत अजीब थी, धीमी और ठंडी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरे शरीर से जान निकाल दी। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, एक औरत, सफ़ेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। वो मुझे देख रही थी। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराई। बच्चों, वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। फिर उसने फिर से कहा, सरिता बाहर आओ। और इस बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मेरे पैर अपने आप उठे और मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ी। दिमाग कह रहा था रुक जा, मत जा, लेकिन मेरे पैर नहीं रुक रहे थे, जैसे मैं अपने बस में ही नहीं थी। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। ठंडी हवा चल रही थी, पूरा गांव बिल्कुल शांत, और वो औरत थोड़ी दूर खड़ी थी। वो मुड़ी और धीरे धीरे चलने लगी, जैसे मुझे अपने पीछे आने का इशारा कर रही हो, और मैं उसके पीछे चल पड़ी। कुछ देर बाद हम गांव के बाहर उस पुराने रास्ते पर पहुंच गए जहां कोई नहीं जाता था। अचानक वो औरत रुक गई। धीरे धीरे उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। मेरी सांस अटक गई। मैं उसे पहचानती थी। कमला। मेरे मुंह से ये नाम अपने आप निकल गया। कमला, जो कई साल पहले मर गई थी, या यूं कहूँ जिसे मारा गया था। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। याद आ गया। अब उसकी आवाज़ और भारी हो चुकी थी, डरावनी और ठंडी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। तुम लोग सोचते थे सब खत्म हो गया। उसकी आंखें अब काली पड़ चुकी थीं, लेकिन वो मेरे बिल्कुल पास आ गई और फुसफुसाई, मैं वापस आ गई हूँ। उसके ये शब्द सुनकर जैसे मेरी सांस ही रुक गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, ये सपना है या सच। मैंने डरते डरते कहा, तो तुम क्या चाहती हो? कमला हल्का सा हंसी। बदला। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि मेरे शरीर में जैसे बर्फ दौड़ गई। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन मेरे पैर वहीं जमे हुए थे। वो धीरे धीरे मेरे और पास आई। तुम सबको लगा था ना कि मुझे जलाकर सब खत्म हो जाएगा? मेरी आंखें फैल गईं। जलाकर मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। कमला ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं बताया उन्होंने? उसकी मुस्कुरान और डरावनी हो गई। चलो आज सब बता देती हूँ।
हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे पूरा माहौल बदल गया हो। कमला की आवाज़ अब धीरे धीरे गूंजने लगी। सालों पहले मैं भी इसी गांव में रहती थी। लोग मुझे जानते थे, मुझसे इलाज करवाते थे, लेकिन कुछ लोगों को मेरा ये सब करना पसंद नहीं था। उन्हें लगता था मैं कोई जादू टोना करती हूँ। फिर एक दिन गांव में एक बच्चा बीमार पड़ा और जब वो मर गया तो उन्होंने दोष मुझ पर डाल दिया। मैं चिल्लाती रही, कहती रही मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उस रात कुछ मर्द आए, उन्होंने मुझे घर से घसीटकर बाहर निकाला। मैं रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था और डर। डर जो इंसान को दरिंदा बना देता है। वो मुझे उसी रास्ते पर ले गए जहां तुम खड़ी हो। मेरी सांस तेज हो गई। वही रास्ता। कमला ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, यहीं। उन्होंने मुझे पेड़ से बांधा और जिंदा जला दिया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो सब अपने सामने देख रही हूँ। कमला की आवाज़ अब और भारी हो गई। मैं चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। मरने से पहले मैंने सिर्फ एक बात कही थी, तुम सब ने मुझे बिना कसूर मारा है। अब मैं तुम सबको ढूंढूंगी, एक एक करके, और किसी को नहीं छोड़ूंगी। हवा में अचानक तेज झोंका आया। मैं कांपने लगी। कमला ने मेरी तरफ देखा और अब मैं वापस आ गई हूँ मेरा बदला लेने। मैंने डरते डरते पूछा, किससे बदला? उसकी आंखें और काली हो गईं। जिन लोगों ने मुझे मारा था, और उनके खून से। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उनके खून से? मतलब उनके परिवार? कमला ने सिर हिलाया। कोई नहीं बचेगा। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने हिम्मत करके पूछा, रामकिशन? वो मुस्कुराई। पहला था। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं समझ गई ये बस शुरुआत थी। मैंने धीरे से कहा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। कमला अचानक मेरे बिल्कुल पास आ गई, इतनी पास कि मुझे उसकी ठंडी सांस महसूस होने लगी। उसने धीरे से कहा, तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारे खून ने किया है। मेरी आंखें फैल गईं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो फुसफुसाई, तुम्हारे दादा उनमें से एक थे। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कमला ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। आज तुम्हारी बारी है। मैंने आंखें बंद कर लीं और उसी पल मुझे किसी ने जोर से खींच लिया। मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं अपने घर के अंदर थी। मेरी माँ मेरे ऊपर झुकी हुई थी। पागल हो गई है क्या? रात में बाहर क्यों गई थी? मैं हाँफ रही थी। पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे हाथ पर एक जलने का निशान था, बिल्कुल ताज़ा। और तभी बाहर से पायल की आवाज़ आई, छन छन छन। पायल की वो आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन मेरा शरीर अब भी कांप रहा था। माँ बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ था? लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैं बस अपने हाथ को देख रही थी, जहां वो जलने का निशान था। वो सपना नहीं था, वो सच था। उस रात मैंने एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकी। हर आवाज़ पर दिल उछल जाता, हर परछाई डराने लगती, और बाहर कभी कभी वही पायल की आवाज़ सुनाई देती, छन छन, जैसे कोई घर के बाहर चक्कर लगा रहा हो। सुबह होते ही मैंने माँ को सब बता दिया, एक एक बात, जो मैंने देखा, जो कमला ने कहा, सब कुछ। माँ का चेहरा सुनते सुनते पीला पड़ गया। कुछ देर तक वो चुप रहीं, फिर धीरे से बोलीं, मैं डर रही थी कि ये दिन आएगा। मेरी सांस रुक गई। मतलब आपको सब पता था? माँ ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कमला की कहानी इस गांव का हर बड़ा आदमी जानता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, तेरे दादा उनमें से एक थे। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो ये सब सच था। माँ की आंखों में आंसू आ गए। हमने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने घबराकर पूछा,
अब क्या होगा? माँ ने मेरी तरफ देखा। अब वो अपना बदला लेगी, एक एक करके। मैंने कांपते हुए पूछा। कोई उसे रोक नहीं सकता। माँ कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, रोक सकता है, लेकिन उसके लिए सच का सामना करना पड़ेगा। मेरी सांस अटक गई। कैसा सच? माँ ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन कोई उसके साथ जो हुआ उसे सबके सामने मान लेगा, उस दिन शायद वो रुक जाए। मैं चुप हो गई। क्या मैं ये कर सकती हूँ? क्या मैं पूरे गांव के सामने अपने ही परिवार का सच बता सकती हूँ? लेकिन अगर नहीं बताया तो कमला मुझे नहीं छोड़ेगी। शाम होते होते गांव में फिर एक खबर फैल गई। एक और मौत। इस बार श्यामलाल, और उसकी हालत रामकिशन जैसी ही थी। चेहरे पर वही डर। अब किसी को शक नहीं था, वो वापस आ गई है। गांव में दहशत फैल गई। लोग घरों में बंद हो गए। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और मैं जानती थी अगली बारी मेरी है। उस रात मैंने एक फैसला लिया। अब भागना नहीं है, अब सच छुपाना नहीं है। मैं उठी और सीधे गांव के चौपाल की तरफ चली गई। रात गहरी थी, लेकिन कुछ लोग वहां बैठे थे, डरे हुए, चुप। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे सबको कुछ बताना है। सबकी नजरें मेरी तरफ उठ गईं। मैं कांप रही थी, लेकिन मैंने बोलना शुरू किया। सालों पहले जो कमला के साथ हुआ वो गलत था। उसे बिना कसूर मारा गया था, और मेरे दादा उनमें से एक थे। पूरा चौपाल सन्न रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई ये बात इतनी खुलकर कहेगा। एक बूढ़ा आदमी बोला, चुप हो जा लड़की, पुरानी बातें मत छेड़। लेकिन मैंने सिर हिलाया। नहीं, अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। वो वापस आ गई है, और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम सच नहीं मान लेते। हवा अचानक ठंडी हो गई। दिया टिमटिमाने लगा, और तभी पीछे से वही आवाज आई। आखिर सच बोल ही दिया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और वो वहीं खड़ी थी। कमला, सफेद साड़ी, खुले बाल, और वो डरावनी मुस्कान। सब लोग जम गए। कोई हिल भी नहीं पा रहा था। कमला धीरे धीरे आगे बढ़ी। आज बहुत सालों बाद किसी ने सच कहा है। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थी, लेकिन उसकी आवाज में अब गुस्से के साथ दर्द भी था। मैंने कांपते हुए कहा, हमसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। कमला कुछ पल के लिए रुक गई, जैसे वो सुन रही हो, महसूस कर रही हो। मैंने आगे कहा, तुम्हें जो सजा मिली वो गलत थी। हम सब उसकी सजा भुगत रहे हैं। हवा पूरी तरह शांत हो गई। कुछ सेकंड जैसे समय ही रुक गया हो। फिर कमला ने धीरे से पूछा, तो अब? मैंने गहरी सांस ली। अब तुम जो सजा देना चाहो मुझे दे दो। पूरा चौपाल समय रह गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। अगर इससे सब खत्म होता है तो मैं तैयार हूं। कुछ पल कोई आवाज नहीं। फिर धीरे धीरे कमला मेरे बिल्कुल सामने आ गई। उसकी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, और उसने फुसफुसाया, बहुत देर कर दी। उसके ये शब्द सुनकर मेरी आंखें अपने आप खुल गईं। कमला मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो दर्द था जो सालों से दबा हुआ था। मैंने धीरे से कहा, मुझे पता है हमने बहुत देर कर दी, लेकिन आज मैं सच के साथ खड़ी हूं। अगर मेरे मरने से ये सब खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूं। पूरा चौपाल सन्न था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सबकी सांसें थमी हुई थीं। कमला कुछ पल तक मुझे देखती रही, जैसे वो मेरे अंदर झांक रही हो। फिर वो धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमने लगी। उसकी पायल की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। छन छन छन। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। फिर वो मेरे सामने आकर रुक गई और बोली,
तुम मर जाओगी तो क्या बदल जाएगा? मैं चुप रह गई। उसके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। वो आगे बोली, जिन्होंने मुझे मारा वो तो कब के मर चुके हैं, लेकिन उनका डर, उनकी नफरत आज भी जिंदा है। हवा अचानक भारी हो गई। कमला की आवाज़ अब गूंजने लगी, तुम लोग आज भी किसी को अलग देखते हो, आज भी किसी पर शक करते हो, आज भी किसी को बिना समझे दोषी बना देते हो। पूरा गांव सिर झुकाकर खड़ा था। कोई उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कमला ने धीरे से कहा, मेरा बदला सिर्फ मौत नहीं था, वो एक सबक था। मेरी सांस रुक गई। सबक? उसने मेरी तरफ देखा, ताकि तुम्हें समझ आए कि किसी के साथ अन्याय करने की कीमत कितनी भारी होती है। कुछ पल के लिए उसकी आंखों का रंग बदल गया, जैसे उसमें इंसानियत की एक झलक दिखी हो। गोमती, वो औरत जो कभी इंसान थी। मैंने धीरे से कहा, तो अब क्या होगा? कमला ने आंखें बंद कर लीं। हवा पूरी तरह शांत हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कैसा फैसला? उसने आंखें खोलकर पूरे गांव की तरफ देखा। अगर तुम सच में बदल गए, अगर अब किसी के साथ वो नहीं करोगे जो मेरे साथ हुआ, तो शायद ये श्राप यहीं खत्म हो जाए। लेकिन अगर वही सब चलता रहा तो मैं फिर वापस आऊंगी। उसकी आवाज़ गूंज उठी, हर बार और ज़्यादा भयानक बनकर। पूरा गांव कांप उठा। मैंने धीरे से कहा, हम बदलेंगे, मैं वादा करती हूँ। कमला ने मुझे कुछ सेकंड तक देखा, जैसे वो सच और झूठ में फ़र्क समझ रही हो। फिर धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। वो डरावनी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक थकी हुई औरत का चेहरा दिखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सालों बाद, शायद पहली बार, वो रो रही थी। उसने धीरे से कहा, काश ये बात पहले समझी होती। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और फिर धीरे धीरे उसका शरीर धुंधला होने लगा, जैसे वो हवा में घुल रही हो। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और फुसफुसाई, अब सब तुम्हारे हाथ में है। और अगले ही पल वो गायब हो गई। सुबह गांव में कोई नहीं मरा। सालों बाद पहली बार एक रात बिना डर के गुजरी। लोगों ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा सब खत्म हो गया। लेकिन बच्चों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद मैंने आईने में खुद को देखा। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक पल के लिए मुझे लगा मेरी आंखें पूरी तरह काली हो गई हैं। मैंने ब्लिंक किया, सब ठीक हो गया। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी, मुझे पीछे से पायल ही में ही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ी और आईने में मेरे पीछे एक परछाई खड़ी थी, वही हल्की सी मुस्कान के साथ। शायद श्राप खत्म नहीं हुआ, बस अब किसी और के अंदर जिंदा है।